मैंने उनको बताया था, मैं उन्हें सत नमन करता हूँ। और मेरे जो साथियों ने जो बोला है उसमें से मैं उसको ना रिपीट करके लेकिन थोड़ा-थोड़ा टच करता हूँ। जी। महात्मा ज्योतिबा फुले साहब का जो जन्म हुआ था 27 में और डेथ उनकी 90 में हुई है, 1890 में। अब उनका जो हमारे पीबीएसपी का मोटो है, कि अशोक का राज आएगा, सबको भयमुक्त बनाएगा। समझकर समझाने वाला समझकर समझाने वाला बनेगा। अ, और हमको उस दिशा में समझाना होगा। तो समझने के लिए हमको यहाँ पर इस मूवमेंट में, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट में 3 चीजें महत्वपूर्ण थी, पहले जो बताई गई थी, कास्ट, शिक्षा और थिंकिंग स्किल, जिसको वो कहेंगे कॉपरेशन। यहाँ पे महात्मा फुले जी को हम लोग अपने उस समय के राष्ट्रपिता का जो पदवी मिली थी, वो क्यों इम्पोर्टेंट थी, ये पब्लिक ने स्वीकार किया और इस समाज ने स्वीकार किया कि भाई ये नीडेड है। हम उनके बैकग्राउंड में जाएंगे कि बाबा साहब ने उनको अपना सामाजिक गुरु माना, तीसरा गुरु माना। तो वो क्यों माना, इसके पीछे कुछ खूबियां थी और उस खूबियों में जो शिक्षा थी, शिक्षा में जो मेरे साथियों ने बताया था कि पहले महिला शिक्षा, तो महिला शिक्षा में जो है गर्ल्स एजुकेशन, उनके महिला एम्पावरमेंट, उत्थान की जो बात कहते हैं, महिला उत्थान या एम्पावरमेंट में विधवा विवाह, बाल विवाह, सती प्रथा, तो ये चीजें इसलिए थी कि ये 50% जो हमारी पॉपुलेशन है वो वीमेन का एम्पावरमेंट करेंगे, तभी हमारा सामाजिक सुधार होगा, सोशल ट्रांसफॉर्म होगा। और घर की पहली सीढ़ी है महिलाएं। तो आज व्हाई वी नीड कि इनकी जो बैकग्राउंड थी उस पे मैं थोड़ा जिक्र करूंगा। और दूसरे जो दूसरा इसका जो मैं डिस्कस करूंगा भाग में, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट की जो बात आती है हमारे भोजनों में, मूल निवासियों में, वो बात आती है। सोशल मूवमेंट टच करूंगा थोड़ा सा, और उसमें सोशल मूवमेंट में हमारी शिक्षा है, साहित्य है, महिला पे बात किया, और इनके प्रेरणा स्रोत क्या थे और उनके जो आगे कार्य थे, उसमें सत्यशोधक समाज था मेन जो हम लोगों को। तो उसमें मैं ये लाइन डालूंगा कि जो इतिहास ये आया कैसे, जब ये शिक्षा में गए तो वहां पर जो है शिक्षा में इन्होंने अपमान झेला कि कास्ट जाति के हिसाब से। एक छोटा सा, चूंकि सभी लोग इसमें परिचित है, मैं हाईलाइट करूंगा छोटा, क्योंकि टाइम कम है। एक अपने फ्रेंड की शादी में जाते हैं और वहां से इनको कहा जाता है कि तुम जो है इस शादी को छोड़ो, तुम शूद्र हो, अति शूद्र, और जो अनटचेबल्स हो, आप कैसे इसमें आ गए। तब उन्हें एहसास हुआ कि ये कैसे, भाई मैं भी आदमी हूँ, ये भी आदमी है, मेरे सेम खून खान, ये सब कैसे। और आके उन्होंने अपने घर पे ये बात अपने फादर को बताई कि मुझे वहां निकाल दिया। बोले तुम्हें निकाल ही दिया, अच्छा किया। ये ब्राह्मण जो है, मनुवादी व्यवस्था जो जो मनु स्मृति ने इनको हमको दिया वर्ण व्यवस्था में बांट के, वो हमको राइट नहीं है वहां जाने का। और वो चीज जो आई तो उन्होंने कहा, अरे तुमको भी ये जनेऊ पहले, जनेऊधारियों को आप इनको समझे नहीं हो, ये जनेऊधारी तो आपके मतलब जो छोड़ दिए, नहीं तो जिंदा गाड़ देते। जनेऊ तार जला के और उसके आपके शरीर पे इसका निशान बना देते। तो वो हुआ, तो उसमें करना क्या है मुझे। उन्होंने कहा कि ये क्यों हुआ, ये किसके कारण हुआ। तो तभी उन्होंने कहा ये वर्ण व्यवस्था जो बैकग्राउंड में वर्ण व्यवस्था है, उसका जनक कौन है, मनुस्मृति। तो मैं इसी को, इसकी काट इसी से करूंगा। तो उन्होंने वहां उसी काट में इन्होंने ये गुलामगिरी लिखी, जो आगे इनके साहित्य में आता है योगदान में। और गुलामगिरी लिखी, और ब्राह्मणों का जो था कि ब्राह्मणों की चालाकी, वहीं सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट में वो किसानों को जोड़ते हैं। जो हमारा था, चूंकि वो माली समाज से थे, फूलों का कार्य करते थे उनके सब। तो उन्होंने कहा ये भी हमारा किसान का कोड़ा में भी। उसने नहीं कहा कि देखिए ये कैसा एक्सप्लॉइटेशन है, हम इसको कैसे किल करेंगे।
तो उन्होंने जो हमारे सर कहते हैं, मेरे को तो पता नहीं, मैं वेस्टर्न यूपी से हूँ, ये बान भट्ट साहब, लाट साहब और वो जो है, दैट वाज़ दी लोकल, रीजनल एंड तो ये जो हैं तीनों मिलकर ग्रामीण अंचल से वो पैसा पाता, ऋण पाता है, जब सीजनल क्रॉप्स होती है, उसको पैसा नहीं है और जो उसको उपज होती है तो वहाँ ऊपर जाके उसका शोषण किया जाता है। तो ये लाट साहब, भाट साहब बोले जो है वो सब इनका शोषण कर रहे हैं। तो इस किसान के कोड़े में उसने इन सब चीज़ों का ये इंडिकेटर थे कि हाउ टू कम आउट फ्रॉम दीज़ इविल्स, सोशल इविल्स। तो इसकी तरफ इन्होंने इशारा किया। तो ये बैकग्राउंड मैंने इसलिए कि वहाँ से चूँकि इनको ये मिली कि भई इसका मुझे आ गया, वहाँ से इन्होंने अपना सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट शुरू किया, कि जो आदमी में कहते हैं कि सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है, गुलामी के केसेस में जो बाबा साहब के या हमको कहा कि गुलामों को गुलामी का एहसास नहीं कराएँगे, तब तक नहीं करेंगे। ये उनके कैसे हुआ कि जब उनको ये इनके साथ ये गुलामी वाला बात आई, तो अपने एक शूद्र भाई ही जिनके गले में हांडी और ये जो झाड़ू बांधते महाराष्ट्र में जो था, वो उन्होंने कहा कि तुम मुझ पे हँस क्यों रहे हो भाई? बोले हँस इसलिए रहा हूँ, तो उसने उनको कहा ये हँस रहा है, मेरा ही आदमी हँस रहा है। तो वहाँ से चीज़ ये है गुलाम, कि ये गुलाम हैं, इनको अपना ये शिक्षित हैं, इसका एहसास नहीं है कि कल को आप और मतलब जो है उसके जनरेशन से जनरेशन गुलाम रहेगी, यदि आप इससे नहीं निकलते हो। आपका जो आत्मसम्मान है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो मर गया है, कोई जुनून नहीं है। तो वहाँ से ये जो है सोशल मूवमेंट जो फुले जी का है, वो शुरू होता है शिक्षा के लिए और शिक्षा के जो उन्होंने कहा कि विद्या विनय मति गई वाला जो कांसेप्ट है, उन्होंने शिक्षा कवि थे वो, सोशल रिफॉर्मर थे। तो ये रिवॉल्यूशन उन्होंने शुरू किया और यही सारी चीज़ें जो हैं एक आदर्श के रूप में बाबा साहब ने ली कि यस, उनके साथ भी वैसे ही अपमान हुआ और वो सब मेन चूँकि जाति थी, जो हम लोग जाति का जो जो स्टुपिडिटी है और वो सोशल एडोमेसिस नहीं है, उसका जो निकाल है, तो वो कहा कि भई ये जब शिक्षित होंगे तो हम आगे इसका जो रेमेडी हम लोगों ने एमके एसओटी पढ़ा रहे हैं हमें पीवीएसबी में, कि भई शिक्षित होके ही हम इसको इमिटेट करके हम इसको इसका सॉल्यूशन ढूँढ सकते हैं। दैट इज़ लिंक्ड, हाउ इट इज़ लिंक्ड ये हमारा जो इनकी एक्शन प्लान है, वो उसको सिद्धि करती है। ओके सर। मैं जो इनके आगे काम थे सत्यशोधक समाज का जो मैं ज़िक्र कर दिया, लोगों में जो है जो हमको सीख क्या लेना है कि हमको अपने लोगों को शिक्षित करना है, समाज में महिलाओं को जो शिक्षित कराना है और आगे हमको अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए सीख लेते हुए फाइट करनी है थ्रू दिस पीबीएसपी मोटो। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू, वेरी गुड, बहुत बढ़िया।